ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन् आसुव। ओम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। ये विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है विश्व का, अर्थात दुख से छूटना और सुख को प्राप्त होना, आनंद को प्राप्त होना सभी चाहते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ना चाहता हो। और इस संसार में जब हम देखते हैं तो इस संसार में स्थायी सुख नहीं है, अस्थायी सुख है। चाहे कोई भी सुख आप इस संसार का देख लें, उसमें स्थायी सुख नहीं है, अस्थायी सुख वह है। तो हमें विचार करना चाहिए कि स्थायी आनंद कहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो ऋषि मुनियों ने वह बताया है, मोक्ष और ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति यदि आप कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है, तो उसमें आपको स्थायी आनंद आता है और हजारों गुना संसार का जो सर्वश्रेष्ठ सुख है उससे हजारों गुना अधिक आनंद आपको महसूस होता है ईश्वर प्राप्ति में, समाधि में, मोक्ष में। लेकिन उसका उपाय क्या है? उसका उपाय महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक ग्रंथ में लिखा है, अष्टांग योग। अष्टांग योग के जरिए आप उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने इसको स्वीकार किया है। यही असली योग है जो हमें दुखों से छुड़ा करके सुख को प्राप्त कराता है। हठ योग का मैं खंडन नहीं कर रहा। हठ योग मात्र एक व्यायाम है जिससे हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ये जो पतंजलि वाला योग है, इसमें हमें स्वास्थ्य भी मिलेगा और मोक्ष की तरफ भी हम बढ़ेंगे। हठ योग को आप व्यायाम के रूप में कर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि वाला। तो योग दर्शन में अष्टांग योग, पूरे योग दर्शन का सार हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें आखिरी तक। अष्टांग योग में सबसे पहले यम आता है। यम 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा। अहिंसा अर्थात अकारण किसी भी प्राणी को मन, वचन व कर्म से कष्ट ना देना। यदि कारण है तो दे सकते हैं। आत्मरक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए आतंकवादियों को कष्ट देना पाप नहीं है। लेकिन अकारण निर्दोष प्राणियों को दुख देना पाप है। उसके बाद है सत्य। सत्य ही बोलें, सत्य ही माने और सत्य ही कर्म करें। वेदा अनुकूल है जो सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है मन, वचन व कर्म से भी चोरी का त्याग कर देना। चोरी नहीं करनी है। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपनी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री की तरफ, समझ गए होंगे आप। तो उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संसाधनों को इकट्ठा नहीं करना है। मान लिया आपको
6 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता है, 2 जोड़ी आने जाने के लिए और 4 जोड़ी घर पहनने के लिए। और आप मंगवा कर रख लें 30 जोड़ी कपड़े, तो ये गलत है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उस वस्तु का अभाव हो जाएगा और जो गरीब व्यक्ति है उसको फिर वो वस्तु महंगी प्राप्त होगी, और आपको हानि ये होगी कि आप उसको संभालने में भी आपको दिक्कत आएगी, ये भी आपको हानि होगी। तो उतने ही संसाधन रखें जितने की आपको आवश्यकता है। ये हो गए 5 यम। मित्रों, उसके बाद है नियम। नियम भी 5 हैं। इनमें है सबसे पहले शौच। बाह्य शौच अर्थात जल आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र और आसपास का जो वातावरण है, घर है हमारा, उनको भी शुद्ध रखना। हवन के द्वारा वातावरण को, वायु आदि को शुद्ध रखना, ये शौच में आता है, बाह्य शौच में आता है। और एक है आभ्यंतर शौच। आभ्यंतर शौच का मतलब है जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको त्याग देना, और जो अच्छे गुण हैं उनका ग्रहण करना। उसके बाद है संतोष। संतोष का मतलब है धर्मानुष्ठान से पूर्ण पुरुषार्थ करना, और पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो कुछ आपको प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहना। उसके बाद है तप। तप का मतलब है धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, कितने ही कष्ट प्राप्त हों, सब में प्रसन्नतापूर्वक सबको सहते हुए आगे बढ़ते जाना। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है जो ऋषि मुनियों के और बनाए हुए ग्रंथ हैं और वेद शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, और विशेष करके इनमें ब्रह्म विद्या का, आत्मा परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है उसका अध्ययन करना। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देना, और ईश्वर को अर्पण करके कोई भी काम करने से पहले बड़ा तो आप ईश्वर से पूछ करके काम करें कि ये काम ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है या आज्ञा के विरुद्ध है। इसका डिसीजन आप कैसे करेंगे? आप वेदों को पढ़ें, उससे वेद में ईश्वर की आज्ञाएं हैं, तो वेद को पढ़ करके आपको पता चलेगा कौन सा कर्म ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है और कौन सा कर्म आज्ञा के अनुकूल है। जो वेद को ना पढ़ सके वो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लेवे, उसमें चारों वेदों की मुख्य मुख्य बातों का वर्णन है। इसके बाद है आसन। आसन का मतलब है तत्र स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप सुख पूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सकें। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आलती पालती मार करके, जैसे मैं बैठा हूँ, और सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो जिसमें आप सुख पूर्वक दीर्घ काल तक आराम से बैठ सकें उसमें आप बैठ जाइए। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम 4 होते हैं। एक बाह्य, जिसमें श्वास को हम बाहर रोकते हैं। इसमें हम श्वास को अंदर भर के पूरा बाहर फेंकते हैं और बाहर ही रोक देते हैं। जितनी देर आप आराम से रोक सकें बाहर ही रोक के रखें। जब ना रुके तब धीरे धीरे
पूरा श्वास को अंदर भरें और फिर उसको बाहर ही फेंक देवें और बाहर ही रोक देवें। जितनी बार आप कर सकें उतनी बार इसको करें। यह है बाह्य प्राणायाम। उसके बाद आता है आभ्यंतर प्राणायाम। उसके बाद आपको आभ्यंतर प्राणायाम करना है। इसमें श्वास को धीरे धीरे भीतर भरना है और भीतर ही रोकना है। जितनी देर आप रोक सके भीतर ही रोकें। जब ना रोक सकें फिर श्वास को बाहर छोड़ देवें और पुनः भीतर लेकर के भीतर ही रोक देवें। ये आभ्यंतर प्राणायाम है। जितनी देर आप कर सकें आराम से इसको करें। उसके बाद स्तंभ वृत्ति है। स्तंभ वृत्ति में श्वास को ना भीतर रोकने का प्रयास करेंगे ना बाहर। इसमें आप जहाँ का तहाँ अचानक कहीं भी रोक सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, जब आपका मन करे या जब आपकी इच्छा हो। ये 3 प्राणायाम ही यहाँ पर हमने बताए हैं। चौथा प्राणायाम आगे सिखाएंगे। उसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में आप सीखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं कि जो मन है वह जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, चित्त भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, केवल आत्मा चेतन है और आप आत्मा हो। और जैसा आप इंद्रियों को, मन को, शरीर को चलाना चाहोगे वैसा ही आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, सब कुछ, आपका मन चलेगा। तो वो आप कैसे सीखेंगे वो हम प्रैक्टिकल में जब उपासना करेंगे उसमें आपको बताएंगे। उसमें पहले आप मन को आंखों पर लगाएंगे और रूप देखने का प्रयास करेंगे, आंखें बंद करके, जो भी दिखाई देगा। उसके बाद कानों पर लगाएंगे और शब्द सुनने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नाक पर लगाएंगे और गंध ग्रहण करने का प्रयास करेंगे नाक से, जैसी भी गंध आ रही है। उसके बाद मन को जीभ पर लगाएंगे और रस चखने का अनुभव करेंगे, जैसा भी रस अनुभव में आ रहा है। उसके बाद मन को त्वचा पर लगाएंगे और स्पर्श का अनुभव करेंगे, कैसा स्पर्श हो रहा है। तो जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जहाँ जहाँ मन लगाया वहाँ वहाँ मन लग गया। इसका मतलब आप ही मन के स्वामी हैं, आप ही इंद्रियों के स्वामी हैं। तो आपका उत्साह बढ़ेगा और फिर आप मन को कंठ के नीचे, उदर के ऊपर, दोनों स्तनों के बीच में जो हृदय प्रदेश है उसमें जो आत्मा रहती है और उसी में परमात्मा भी रहता है। हालांकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि आत्मा हृदय प्रदेश में रहता है, इसलिए साक्षात्कार वहीं होता है। वहाँ पर मन को लगा करके ओम का जप, उसके अर्थ का चिंतन करेंगे। उसको बोलते हैं धारणा। और अपने आप को ईश्वर के अंदर डुबो देंगे। ईश्वर के अलावा किसी और का विचार नहीं आना चाहिए। ये हो गई धारणा। धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान में जब आपकी धारणा लंबी हो जाती है, यानी कि जब भगवान में आपने मन को लगाया और आपका मन भगवान में लगा ही रहता है, तो उसको ध्यान की अवस्था बोलते हैं, बीच में हटता नहीं है। और ध्यान के बाद आता है समाधि। समाधि बड़ी ही उच्च अवस्था है। समाधि में जा करके ही ईश्वर साक्षात्कार होता है। तो ये संक्षेप में अष्टांग योग हमने बताया। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल
करके देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप किसी आसन में बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें। और विचार करेंगे, ये जो शरीर है नश्वर है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो सदा आनंद देने वाला है? वह तत्व केवल ईश्वर है। और ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या है? उसका उपाय केवल अष्टांग योग है। देखेंगे हम अष्टांग योग का कितना पालन कर रहे हैं। अहिंसा, हम अपने जीवन में अहिंसा का पालन कर रहे हैं या नहीं, अपने जीवन में झांक कर देखेंगे। यदि नहीं कर रहे तो संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, आज के बाद हम अहिंसा का पूरा कठोरता से पालन करेंगे। सत्य, हे परमपिता परमात्मा, आज के बाद हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही मानेंगे और सत्य ही करेंगे। अस्तेय, अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि कहीं हमसे जीवन में चोरी आदि कर्म तो नहीं होते। यदि होते हैं तो संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, आज के बाद हम यह गलत कर्म नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य, विचार करेंगे कहीं हमारा ब्रह्मचर्य खंडित तो नहीं होता, और संकल्प लेंगे कि हे ईश्वर, आज के बाद हम ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने का प्रयास करेंगे। अपरिग्रह, देखेंगे अपने जीवन में आपने आवश्यकता से अधिक संसाधन इकट्ठे तो नहीं किए हैं। यदि किए हैं तो संकल्प लेंगे कि हे ईश्वर, आज के बाद हम आवश्यकता से अधिक संसाधन नहीं लाएंगे। नियम, शौच, देखेंगे आप वस्त्र आदि, घर आदि और शरीर आदि को जल के द्वारा शुद्ध रखते हैं या नहीं। यदि नहीं तो संकल्प लेंगे कि हे ईश्वर, आज के बाद हम जल आदि के द्वारा शरीर वस्त्र आदि को शुद्ध रखेंगे, वातावरण को शुद्ध रखेंगे। और आंतरिक शौच अर्थात देखेंगे हमारे अंदर क्या क्या अवगुण भरे हुए हैं, और संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, आज के बाद से हम सभी व्यसनों को बाहर फेंकते हैं और जितने भी अच्छे गुण हैं उनको धारण करते हैं। संतोष, देखेंगे पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो कुछ मिलता है भगवान की ओर से, उसमें आप संतुष्ट रहते हैं या नहीं। यदि नहीं तो संकल्प लें कि हे ईश्वर, आज के बाद से हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे और उसके बाद जो कुछ मिलेगा उसमें सदा प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद है तप, देखेंगे अपने जीवन में आप तप कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो संकल्प लें कि हे प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुख दुख मान अपमान हानि लाभ जो कुछ प्राप्त होगा सबको प्रसन्नता से सहन करेंगे। स्वाध्याय, देखेंगे आप अपने जीवन में ऋषियों के ग्रंथों का
मोक्ष विधायक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं या नहीं। संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, आज के बाद हम स्वाध्याय के लिए जरूर समय निकालेंगे। ईश्वर प्रणिधान। हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर देता हूँ और आपकी आज्ञा के बिना किसी भी कार्य को नहीं करूँगा। सारे काम आपकी आज्ञा के अनुसार होंगे। प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को बाहर फेंक देंगे और बाहर ही रोक देंगे। जितनी देर आप बाहर रोक सकें, बाहर ही रोक के रखें। जब बाहर ना रुके तब सांस को धीरे धीरे भीतर भर लेंगे और पुनः बाहर फेंक देंगे और बाहर ही रोक देंगे। जितना आप कर सके इसको करें। उसके बाद आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के बाद आभ्यंतर प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास को पूरा भीतर भरेंगे और भीतर ही रोक देंगे। जितना आप रोक सकें आराम से भीतर ही रोक कर रखेंगे। जब ना रुके श्वास को छोड़ देंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास जितनी देर आप कर सकें उतना ही अच्छा है। उसके बाद स्तंभ वृत्ति। इसमें मन को श्वास के ऊपर लगा देंगे। श्वास बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, अचानक श्वास को रोक देंगे। जहां का तहां रोक कर रखेंगे। जितनी देर आप रोक सकें रोक करके रखें। उसके बाद छोड़ देंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। प्रत्याहार। मन को आंखों पर लगाएंगे। रूप देखने का प्रयास करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद कानों पर लगाएंगे। सुनने का प्रयास करेंगे। क्या सुनाई दे रहा है। उसके बाद नाक पर लगाएंगे। सूंघने का प्रयास करेंगे। कैसी गंध आ रही है। उसके बाद जीभ पर लगाएंगे। अनुभव करेंगे कैसा रस अनुभव हो रहा है। उसके बाद त्वचा पर लगाएंगे और स्पर्श का अनुभव करेंगे। उसके बाद कंठ के नीचे, उदर के ऊपर, दोनों स्तनों के बीच में जो हृदय प्रदेश है उसमें मन को लगा देंगे। ओम का जप, उसके अर्थ का चिंतन और भावना। ओम। मन ही मन बोलेंगे, हे ईश्वर, आप मेरे भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं भरे हुए हैं। उस भगवान को अनुभव करेंगे। उस आनंद स्वरूप ईश्वर को अनुभव करेंगे जो हमारे चारों ओर भरा हुआ है। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हो, हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। आप ज्ञान स्वरूप हो, हमें भी ज्ञान दीजिए।
अपने आप को उस परमपिता परमात्मा में डुबो देंगे। परमपिता परमात्मा के अलावा और कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। केवल ईश्वर का ही स्मरण, और मन को हृदय प्रदेश में ही लगा करके रखेंगे। ओम का जप, उसके अर्थ का चिंतन और मनन करेंगे मन से ही। ओम। हे ईश्वर, हे आनंद स्वरूप प्रभु, आप चारों तरफ व्यापक हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। जैसे मैं वाणी से बोल रहा हूँ, आप मन ही मन बोलेंगे। उपासना में वाणी से नहीं बोलना है, केवल मन ही मन उच्चारण करना है। मित्रों, ये संक्षेप में हमने उपासना की विधि बताई, महर्षि पतंजलि कृत। ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, जिससे हम हर रोज़ सवेरे शाम करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ज़्यादा विस्तार इसमें यहाँ इसलिए नहीं किया, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आप इसमें विस्तार कर सकते हैं, संक्षेप से हमने बता दिया है। आप प्राणायाम और धारणा ज़्यादा देर कर सकते हैं, और यम नियमों में भी ज़्यादा देर तक विचार कर सकते हैं। तो उसमें आप 1 घंटे का समय लगा सकते हैं, जितना समय आपके पास हो। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सम।